तो देखो भाई लोग, वीडियो आज मैं बनाने वाला था लेकिन नहीं बना पाया। तो एक कहानी से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। कि सोचो कि एक राज्य है, उस राज्य में एक फ़कीर रहता है। फ़कीर को मोहमाया से और किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो अपना दिनचर्या जो है बहुत ही मामूली सी चीज़ों में गंवाता है, बैठा रहता है। अपने जो कुछ काम काज रहते हैं वो करता है और रहता है। उसको मोह माया से कोई मतलब नहीं है, धन दौलत इन सब से कोई मतलब नहीं है। वो एक सामान्य सा जीवन अपना व्यतीत करता है। किसी टाइम उसको लगता है कि आज बहुत दिन हो गए, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिला, चलो एक बार दोस्तों से मिल के आता हूँ। एंड वो सोचता है कि कल का दिन सही है, कल मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊँगा, दोस्त लोगों से मिलने जाऊँगा। फिर वो क्या करता है, कल सुबह सुबह अच्छे से तैयार होकर के अपने दोस्त के घर की तरफ निकल ही रहा था कि उसका कोई एक दूर का दूसरा दोस्त आ जाता है और बोलता है कि यार, मैं इतनी दूर से आया हूँ तुमसे मिलने के लिए और तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि देखो, मैं इतने टाइम से सोच रहा था कि मैं अपने दोस्तों के पास जाऊँगा, उनसे मिलूँगा, तुम भी मेरे दोस्त हो, तो तुम 2 घड़ी यहाँ पे इंतज़ार कर लो। मैं बस उनसे मिल के यूँ गया और यूँ आ गया, ताकि देखो मैं तुम्हारा भी दिल दुखाना नहीं चाहता और उनका भी दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ। तो फिर वो दोस्त बोलता है कि देखो, यहाँ बैठने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ ही चल लेता हूँ, दोनों का काम हो जाएगा, तुम उनसे मिल भी लोगे और मैं भी यहाँ बैठे बैठे बोर नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि सफ़र करते टाइम ना मेरे कपड़े जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो तुम कोई एक दूसरा कपड़ा दे दो मेरे को, तो मैं वो पहन लूँ और तुम्हारे साथ चल सकूँ। वो तो ठहरा फ़कीर आदमी, उसके पास दूसरे कपड़ों की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसको राजा की तरफ से एक पुरस्कार में मिला हुआ एक कपड़ा रखा था उसके पास। उसने वो लाया, बिना सोचे समझे उसको दे दी और वो पहन ली उसके दोस्त ने। उसके मन में ये एक चीज़ उत्पन्न हो गई कि यार, ये तो कपड़ा पहनने के बाद बिल्कुल राजा जैसा लग रहा है, इसके सामने तो मैं बिल्कुल नौकर जैसा लग रहा हूँ, और अगर मैं इसको अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा तो वहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं हो पाएगी इतनी जितनी इसकी होगी। फिर भी कोई बात नहीं, वो इस चीज़ को दबाते दबाते अपने मन में कि यार, मेरे को इन सब चीज़ों से क्या, मैं तो इन सब चीज़ों से परे हूँ, मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो इस बात को सोच रहा था कि मुझे इस बात को नहीं सोचना चाहिए, वो उस बात को सोचे जा रहा था, सोचे जा रहा था। वो पहुँचे पहले अपने दोस्त के घर, और वो दोस्त के घर उतर के बातचीत होती है उनकी। फिर वो बैठते हैं, फिर बात आती है परिचय कराने की। तो वो बोलता है कि देखो, ये मेरा दोस्त है, ये भी मेरे से बहुत दूर से मिलने आया था, मेरा भाई बंधु है, और रही बात कपड़ों की तो ये मेरे हैं। ये बात जैसे उसने बोली, वैसे सामने वाले को भी आश्चर्य हो कि भाई, ये कौन सा मुलाकात है, ये कौन सी बातें बता रहा है ये। साथ साथ वो जो दोस्त आया तो उसको भी बड़ी ग्लानि फील हुई कि मैं इसके साथ क्यों आया, ऐसी बातें क्यों कर रहा है, इसने कपड़े दे दिए कि क्या कर दिए। उस इंसान को खुद भी ये लगा कि ये बात तो मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी, मैं एक फ़कीर आदमी हूँ, मेरे को इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी मैंने ये बात बोली। उसको बहुत शर्मिंदगी हुई, बाहर आया, उसने हाथ पैर जोड़े, बोला कि देखो, मेरे से गलती हो गई, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ, मेरे को माफ़ कर दो, अब से मैं ये बात नहीं बोलूँगा। फिर वो अपने दूसरे दोस्त के घर पे पहुँचते हैं, वहाँ भी सेम सिचुएशन आती है। उसने बोला था कि मैं दोबारा इस बात को नहीं बोलूँगा। फिर वो जाते हैं, जा कर के बैठते हैं, फिर बातचीत स्टार्ट होती है। फिर बात आती है परिचय की, बोलते हैं ये मेरे दोस्त भाई बंधु हैं, मेरे साथ ही आए हैं, लेकिन और रही बात कपड़ों की तो ये मेरे नहीं हैं। अब फिर इसमें आश्चर्य होती है कि भाई, फिर कपड़ों की बात आ गई। फिर बार बार उसका ध्यान उस कपड़ों की तरफ जा रहा था। सामने वाले को भी लगा ये कौन सा परिचय हुआ कि कपड़े मेरे नहीं हैं। फिर वो बाहर आया, उसने कसमें वसमें खाई कि देखो, अब मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि अब मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मुश्किल हो जाए, मैं ये बात तो नहीं बोलूँगा। उसके हाथ पैर जोड़े, फिर वो तीसरे दोस्त के घर की तरफ चले। जब वो तीसरे दोस्त के घर की तरफ जा रहे थे तो वो सोच रहा था कि देखो, कुछ भी हो जाए, मेरे को कपड़ों की जो बात है वो मेरे दिल में नहीं लानी है, किसी भी तरीके से मैं उस बात को नहीं बोलना चाहता हूँ। फिर वो क्या करता है, दूसरे दोस्त के घर जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है। फिर परिचय कराने की बारी आती है। तो वो जो फ़कीर होता है वो पूरे पसीने से एकदम तरबतर हो चुका होता है, उसका चेहरा पूरा लाल पड़ चुका होता है, हाथ उसके कांप रहे होते हैं कि मेरे को ये बात तो नहीं बोलनी है कि कपड़े मेरे हैं। फिर जब बातचीत होती है, उसकी बात आती है, परिचय की बात आती है, बोलती है मेरे दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, रही बात कपड़ों की तो ये कपड़े इन्हीं के हैं। फिर बात कपड़ों की आ जाती है। ठीक उसी प्रकार अभी के टाइम में उस फ़कीर की जो हालत थी, उस फ़कीर, यहाँ पे 2 चीज़ें देखो, जितना भी चीज़ तुम अपने मन में किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही बाहर निकलती जाएगी तुम्हारे अंदर, उतना ही वो क्रियोसिटी पैदा कर देगी कि तुम इस चीज़ को बोल ही दो, किसी भी तरीके से वो दब नहीं सकती। दूसरी चीज़ कि जब उस फ़कीर ने कसम खाई थी, फिर उसके बावजूद वो बात वो बोल गया, तो यहाँ पे ये चीज़ मानना भी ज़रूरी है कि हम बहुत समय
बहुत चीज़ों में कस्में खा लेते हैं, तो हमारे अंदर कोई एक ऐसा बैठा हुआ है जो उस कसम को तोड़ने के लिए सक्षम है, तभी वो कसम खा रहा है कि अगर चीज़ें सही रही तो कसम को तोड़ देंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये एक कहानी थी, इससे क्या सीखे आप, उस चीज़ को आप एक बार कमेंट में बताना। और इस वीडियो को अच्छे से डिकोड करेंगे किसी और एक वीडियो में, जिस पे मैं वीडियो लेके आऊँगा इनसिक्योरिटीज़ में, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। अभी मेरे पास थोड़ा समय कम था, इसलिए मैंने जल्दी में वीडियो बनाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।